जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, साइबर ठग और एक दरिंदा। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात कानूनी पचड़े में फंसे मायावती के भतीजे आकाश आनंद की, जहां बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की थी। इस विवादित बयान पर अब यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आकाश सीतापुर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा कर रहे थे, जहां बसपा नेता आकाश के साथ कई और प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष के विरुद्ध पुलिस ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश सीतापुर में उम्मीदवारों के समर्थन में संबोधन कर रहे थे। आकाश ने रैली में कहा था कि जब बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखे। आकाश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार को आतंकवादी सरकार तक कह डाला। वहीं इस मामले को लेकर सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कहा कि शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में वो सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। उनकी चुनावी सभा के भाषणों को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। हालांकि सीतापुर में आकाश के बोल बिगड़ गए, जिसके कारण उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद आकाश आनंद ने कहा जो लोग डर रहे हैं वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कहते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, हमें दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतार कर उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। ये उन लोगों को जवाब है, हम सभी जगह पर अपने कैंडिडेट देंगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुई एफआईआर पर आकाश आनंद ने कहा कि देश के हर कॉलेज, विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन ये याद रखना होगा बाबा साहेब के अनुयायी जाग चुके हैं। बता दें कि बसपा के लिए ये चुनाव महज जीत की जंग नहीं है, राजनीति में खुद को बचाए रखने की बड़ी परीक्षा है। इसके साथ ही मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए भी ये लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस लोकसभा चुनाव में साफ देखा जा सकता है कि आकाश अपनी बुआ से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। उनके युवा तेवर लोगों को पसंद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आकाश चर्चा का केंद्र बने हैं। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की बढ़ती मुश्किलों की, जहां लोकसभा चुनाव में ताकत भिड़ा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक और तगड़ा झटका लग गया है। जहां सपा के कद्दावर नेता और 2 बार सिराथू विधानसभा से विधायक और मंत्री रहे मतेश चंद्र सोनकर ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रविवार को पूर्व मंत्री ने सैनी स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता से ये जानकारी दी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पर खुद और सोनकर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोनकर समाज से सपा को वोट न करने की अपील की है। पूर्व मंत्री ने बताया कि साल 1996 से 2007 तक वो सिराथू विधानसभा के विधायक और मंत्री रहे हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर संगठन की मजबूती के लिए काम किया। 2022 में सिराथू विधानसभा से सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के चुनाव में समर्थन देते हुए प्रमुख भूमिका निभाई। उसी समय खागा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के विरोध के कारण विधानसभा और अब लोकसभा में आवेदन के बाद भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसे समाज के हजारों लोगों की भावनाओं को आहत हुआ है। ये भी आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा यानी कि पीडीए के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सोनकर समाज को भागीदारी नहीं दी गई, जिससे सोनकर समाज पूरे प्रदेश में सपा से नाराज है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए पत्र सपा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजा है। वहीं इससे पहले एक दिन पहले भी अखिलेश यादव को पूर्वांचल में तगड़ा झटका लगा, जहां समाजवादी से जुड़े संत कबीर नगर जिले के कद्दावर नेताओं ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। खलीलाबाद से पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जगत जायसवाल ने दल बदल दिया। दरअसल संत कबीर नगर लोकसभा से टिकट नहीं मिलने के बाद जय चौबे नाराज चल रहे थे। उन्होंने अखिलेश पर जुबानी हमला बोलते हुए सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2022 में पिछले चुनावों से पहले सपा का दामन थाम लिए थे। गौरतलब है कि सपा ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत निषाद पप्पू को टिकट दिया है। अगली खबर ऐसी है जो आपके दिमाग को घुमा देगी। आपने अरेस्ट शब्द सुना होगा, लेकिन क्या हो जब कोई डिजिटल अरेस्ट हो जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट का ऐसा ही मामला सामने आया है। शहर के जॉर्ज टाउन में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 48 लाख की ठगी की गई, जहां पीड़िता ने बताया कि एक दिन एक युवक ने उसे फोन कर संपर्क किया। खुद को फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर कंपनी का कर्मचारी अब्बू कुमार बताया। उसने कहा कि आपके नाम से एक पार्सल ताइवान भेजा गया है, इसमें 200 ग्राम ड्रग्स, 5 लैपटॉप, 3 क्रेडिट कार्ड और कई सारा सामान शामिल है। पीड़िता ने ऐसा कोई पार्सल को भेजने की बात से इनकार किया तो उसने कहा कि आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद उसकी कॉल फर्जी साइबर क्राइम मुख्य शाखा मुंबई में ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद वहां एक व्यक्ति से संपर्क हुआ जिसने कुछ ही देर बाद उन्हें वीडियो कॉल पर लिया। वो पुलिस यूनिफॉर्म में नजर आया, जिसने खुद को डीसीपी क्राइम ब्रांच बताया। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच के लिए उसके सारे बैंक खातों की जांच करनी होगी। इसके बाद वो पहले बात करता रहा और फिर डरा धमकाकर अलग अलग खातों में रकम भेजने के लिए दबाव बनाने लगा। महिला का आरोप है कि इस बीच 3 दिन तक उसने घर पर नजरबंद रखा और डराता धमकाता रहा। पहली कॉल 22 अप्रैल को आई, जिसमें उससे 2 बार 23,30,000 और 48 लाख रुपए जमा कराए गए। 23 को फिर कॉल आई, जिसमें 2 बार 30 और 32 लाख रुपए खाते में भेजने को कहा गया। 24 अप्रैल को तीसरी कॉल आई, जिसमें 15 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कराया गया। रकम एसबीआई और यस बैंक के 2 खातों में ट्रांसफर कराई गई थी। जिसके बाद शनिवार को भतीजे के साथ पीड़ित महिला पुलिस अफसरों के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई। फिलहाल इस मामले में साइबर थाने में कुरियर कंपनी कर्मचारी के खिलाफ रंगदारी मांगने आईटी एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साइबर थाने की पुलिस ने एक खाते में ट्रांसफर कराए गए 40 लाख रुपए भी होल्ड कराए हैं। आखिरी खबर में बात एक दरिंदे की, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दलित नाबालिग को मुस्लिम युवक ने बंधक बनाकर उसके साथ रात भर गलत काम किया। नाबालिग के विरोध करने पर उसे गांव के बाहर छोड़कर वो भाग गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज करी है। वहीं पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के मुंडा गालिब गांव की रहने वाली एक 16 साल की दलित नाबालिग शनिवार 27 अप्रैल 2024 की रात को खेतों की तरफ गई थी। इसी दौरान पास के ही गांव छेड़ीपुर का निवासी हारून यहां बाइक लेकर आया और नाबालिग को अपने साथ जोर जबरदस्ती कर ले गया। हारून यहीं पास में ही नाई की दुकान चलाता है। हारून ने इसके बाद शनिवार की रात भर दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी। जब बालिका ने इसका विरोध किया तो वो उसे सुबह गांव के बाहर छोड़ गया। नाबालिग ने अपने घर आकर पूरी बात बताई, जिसके बाद उसके पिता ने कार्रवाई के लिए पुलिस से गुहार लगाई। जहां पीड़ित नाबालिग के पिता ने संबंध में मोहम्मदी कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस घटना की जांच के बाद हारून को गिरफ्तार कर लिया है। हारून के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी के बाद एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करके युवक हारून को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। उधर नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले आरोपी के मुस्लिम होने के कारण इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करके इस पर नियंत्रण पा लिया गया है और किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हुई। पुलिस अब हारून को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में बसपा सुप्रीमो मायावती का भतीजा आकाश आनंद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, साइबर ठगौर दरिंदा फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।